प्रयागराज महाकुंभ का मामला। योगी ने जिस नाविक की तारीफ की उसकी मुश्किलें बढ़ी। आईटी डिपार्टमेंट ने 12.80 करोड़ का नोटिस भेजा। नोटिस मिलते ही टेंशन में आया पिंटू का परिवार। नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। जिस महाकुंभ को लेकर योगी फूले नहीं समा रहे थे, उस प्रयागराज कुंभ से योगी को सिर्फ नुकसान मिला है और कुछ भी नहीं। और अपनी गलती छिपाने के लिए योगी ने जो किया वो सब धाराशायी हो गया, क्योंकि आज के सोशल मीडिया के जमाने में 1 मिनट में कही बात को लोग निकाल कर उसकी पड़ताल करने लगते हैं और अगर आप सही नहीं तो तुरंत आपकी झूठ पकड़ ली जाती है। जैसे योगी ने कहा कि कोई बड़ी घटना नहीं हुई मौनी अमावस्या के दिन, लेकिन जो सोशल मीडिया पर दिखा उसे देखकर तो सबकी आंखें फटे की फटी रह गई। फिर अव्यवस्था को लेकर जो सोशल मीडिया पर चला उससे लचर व्यवस्था का पता चला। उसके साथ ही साथ कई और मसलों पर योगी सरकार फेल नजर आई और योगी की झूठ एक नहीं कई बार पकड़ी गई। अब उनका एक ताजा मामला सुर्खियों में है, इसमें भी उनकी किरकिरी हो रही है। जी हाँ, आपको याद होगा कि जब यूपी की विधानसभा चल रही थी तो योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद में प्रयागराज में नाविक को लेकर जो तारीफ की वो तो झूठ निकली ही, लेकिन योगी का झूठ पिंटू महारा पर भारी पड़ गया है। पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर विधानसभा परिषद में योगी ने क्या कहा था। समाजवादी पार्टी इसमें ज्यादा चर्चा कर रही थी कि नाविकों का शोषण हो रहा है, नाविकों को देखभाल नहीं की जा रही है। मैं एक नाविक परिवार की एक सक्सेस स्टोरी यहां पे बता रहा हूं। ये नाविक परिवार जिनके पास 130 नौकाएं थी, 45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए की। यानी एक नाव ने 45 दिनों में 23 लाख रुपए की बचत की है, कमाई की है। प्रतिदिन के अगर आप उनकी बचत देखेंगे तो यह लगभग 50 से लेके 52,000 पर डे की उनकी इनकम थी एक नाव की। और इसमें मैं तो गया था 27 फरवरी को प्रयागराज में, और प्रयागराज में जाकर के हम लोगों ने मैंने पहले माँ गंगा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की थी अपने सहयोगियों के साथ में। माँ गंगा का पूजन किया था, सफाई भी की थी। इसके उपरांत हम लोगों ने इस पूरे महाकुंभ के आयोजन को स्वच्छ बनाए रखने में जिन्होंने योगदान दिया था उन स्वच्छता कर्मियों के साथ भी, और जिन्होंने स्वास्थ्य की सेवा, कोई संक्रमण और कोई बीमारी नहीं फैलने दी, ऐसे स्वास्थ्य कर्मियों के साथ में, जो हेल्थ वॉरियर्स थे, उनके साथ में हम लोगों ने पहला आयोजन किया था, उनका सम्मान का कार्यक्रम किया था। इस आयोजन के बाद हमारा दूसरा जो आयोजन था वह नाविकों के साथ ही था। नाविकों के साथ भी हमने संवाद बनाया था, उनके लिए भी हमने एक पैकेज की घोषणा की। इसके उपरांत हमने परिवहन निगम से जुड़े हुए उन लोगों के प्रति और रेलवे के उन सभी अधिकारी और कर्मचारियों के प्रति भी हम लोगों ने धन्यवाद ज्ञापित किया था, जिन्होंने श्रद्धालु जनों को वहां तक पहुंचाने में अपना योगदान दिया। उनके साथ भी हम लोगों ने कार्यक्रम किया था। और इसके उपरांत हम लोगों ने चौथे कार्यक्रम में सुरक्षा और प्रशासन से जुड़े हुए लोगों के साथ भी हम लोगों ने एक कार्यक्रम आयोजित किया था। उनके साथ भी बैठ करके हम लोगों ने सहभोज के साथ हम लोग बैठे थे। मैं, मेरे साथ दोनों डिप्टी सीएम भी थे, अन्य मंत्रीगण भी थे, अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण भी थे। ये सभी आयोजन वहां पे हुए। तो सुन लिया आपने कि प्रयागराज में कुंभ स्नान के दौरान एक नाविक ने कितना कमाया है। इस झूठ की पोल तो पहले ही खुल गई थी और अब तो आईटी डिपार्टमेंट ने पिंटू को नोटिस भेजकर रही सही कसर भी पूरी कर दी। कहा जा रहा है कि योगी की तारीफ के बाद आईटी विभाग ने भेजा है और इसी को कहा जा रहा है कि योगी की तारीफ महारा को भारी पड़ गई है। जी हाँ, महाकुंभ के दौरान प्रयागराज के रहने वाले नाविक पिंटू महारा की किस्मत पलट गई। रोजाना 500 रुपए कमाने वाले पिंटू ने 45 दिनों में 30 करोड़ रुपए कमा लिए और अब सीएम योगी ने विधान परिषद में इसकी तारीफ भी की। लेकिन इस खुशी के बाद पिंटू पर मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा है।
अब पिंटू को आयकर विभाग ने 12.80 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा है। ये नोटिस आयकर अधिनियम 1961 की धारा 4 और 68 के तहत भेजा गया है। इस घटना ने अनियोजित आय पर टैक्स के मुद्दे पर बहस छेड़ दी है और सोशल मीडिया पर योगी आदित्यनाथ की किरकिरी हो रही है। इसी को कहा जा रहा है कि झूठ दूसरे ने बोला और फंस गए पिंटू महारा। सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह की बातें लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रयागराज का एक नाविक जिसने अपना पूरा जीवन नाव चलाकर बिता दिया और रोज मुश्किल से 500 रुपए कमाता था, अचानक उसने महाकुंभ मेले के दौरान 30 करोड़ रुपए कमा डाले। तीर्थ यात्रियों की भारी भीड़ ने अप्रत्याशित मांग पैदा कर दी और नाविक ने अपने नाव का किराया 100 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए प्रति सवारी कर दी, जिसके बाद उसकी कमाई 30 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। लेकिन आगे जो हुआ वो चौंकाने वाला था। आयकर विभाग ने उसे धारा 4 और 68 के तहत 12.80 करोड़ रुपए का नोटिस भेज दिया। एक आदमी जो टैक्स स्लैब या रिटर्न दाखिल करने के बारे में कभी नहीं जानता था, अब एक व्यवसायी की तरह भारी टैक्स बिल के साथ फंस गया है। देखना होगा कि आगे वो क्या करता है। लेकिन एक योगी की झूठ ने एक शख्स को फंसा दिया और वो अब मुश्किल में आ गया है। आप इस पूरी रिपोर्ट पर क्या राय रखते हैं, कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।